हाय ऑल, मैं शांतनु वर्मा और इस वीडियो में हम करेंट लोकेशन फैच करना सीखेंगे। ठीक है, तो मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पहले से कोड हमें मिला है उसे हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ऐप में क्या है कि ऐप में एक बटन रहेगा। ठीक है, जिस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो करंट लोकेशन है वो वहाँ पे जो स्क्रीन पे शो करेगा। ठीक है, तो ये हमारा ऐप का रिक्वायरमेंट है, तो हम उसे डेवलप करने वाले हैं। यूआई बहुत सिंपल है, एक बटन रहेगा स्क्रीन पे जो कि सेंटर में होगा। ओके, तो यूआई बहुत ही सिंपल है। तो इसमें एक सिंपल सिंगल बटन है जिस पे क्लिक करके हमें जो है करंट लोकेशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे स्टेटफुल विजेट। स्टेटफुल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बटन पे क्लिक करने पे हमें जो है स्क्रीन पे करंट लोकेशन शो करना है। ठीक है, तो इसका हम लेते हैं माई ऐप और यहाँ पे ले लेते हैं मटेरियल ऐप। ओके, और यहाँ पे होम में ले लेते हैं माई ऐप। ओके, और कंटेनर को हम रिप्लेस करते हैं स्कैफोल्ड से और स्कैफोल्ड में हम लेते हैं बॉडी में हम लेते हैं कंटेनर में हम लेते हैं टेक्स्ट बटन। ओके, ऑन प्रेस्ड। अभी ये एम्प्टी फंक्शन लेते हैं इसमें। चलो हम लेते हैं टेक्स्ट, गेट लोकेशन। ओके, तो देखते हैं हमारा यूआई कैसा दिखता है। ठीक है, तो ऐप इंस्टॉल हो चुका है। ओके, तो इस यूआई को हम थोड़ा इम्प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक स्टाइल ले लेते हैं, स्टाइल। ओके, टेक्स्ट बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम एंड बैकग्राउंड कलर्स डॉट श्यान। ओके, और इसमें एक ऐप बार भी ले लेते हैं, ऐप बार टाइटल टेक्स्ट लोकेशन एंड कलर्स डॉट ग्रे 700। ओके, इसको लेते हैं 900 एंड और इस केबल में बैकग्राउंड पर कलर कर देते हैं हम कलर्स डॉट ग्रे 700। ओके, कंट्रोल एस, लेट्स सी। ठीक है, और कंटेनर को हम सेंटर विजेट से रैप कर देते हैं, रैप विथ सेंटर। ओके, गुड। तो हमारा यूआई पार्ट रेडी है। बटन को थोड़ा हम इम्प्रूव करते हैं और ओके, इसको येलो लेते हैं। ओके, ठीक है, तो हमारा यूआई पार्ट रेडी है। तो जब भी हम इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे जो है स्क्रीन पे शो करना चाहिए करंट लोकेशन। ओके, तो यहाँ पे हमें एक और विजेट चाहिए, तो सिंपल क्या करते हैं, इस कंटेनर को रैप कर देते हैं कॉलम से। ओके, और यहाँ पे हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं और टेक्स्ट में रहेगा करंट लोकेशन। ओके, यहाँ लेते हैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर
ओके। और यहाँ पे ले लेते हैं साइज बॉक्स, हाइट 10 पिक्सल। ओके, ठीक है। तो अब लॉजिक इंप्लीमेंट करना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे 2 पैकेज का यूज़ करना है, ठीक है। और वो 2 पैकेज हैं, एक है जियो लोकेटर, ठीक है, इससे हमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा, और उस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से हम जो है करंट लोकेशन ले लेंगे जियो कोडिंग का यूज़ करके, ठीक है। तो 2 पैकेज यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम जियो लोकेटर का यूज़ करते हैं, तो इंस्टॉलिंग में चलते हैं। तो ये हमें डिपेंडेंसीज में ऐड करना है। अब spec.yaml एंड डिपेंडेंसीज, ओके, और साथ में उसको भी ऐड कर देते हैं, इसको यूज़ करना ही है। तो इंस्टॉलिंग में देखते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों ही पैकेज को डिपेंडेंसीज में ऐड कर दिया, ठीक है। Ctrl+S एंड गेट डिपेंडेंसीज। ठीक है, तो डिपेंडेंसीज ऐड हो चुका है, पैकेज डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले जियो लोकेटर का यूज़ करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे यूज़ करना है जियो लोकेटर, एंड यहाँ पर रीडिंग में देखते हैं। तो हमें एंड्रॉयड के लिए करना है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 तरह के परमिशन है, ठीक है। एक है फाइन लोकेशन के लिए, अगर आपको लोकेशन की एक्यूरेसी जो है हाई चाहिए तो आपको फाइन लोकेशन का परमिशन लेना है। अगर आपको एक्यूरेसी लो रखना है तो उसके लिए आप सेकेंड परमिशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम सेकेंड परमिशन जो है उसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। Ctrl+C, और इसको ऐड कहाँ करना है, तो इस लाइन को जो हमें है एंड्रॉयड manifest.xml जो है इसके अंदर ऐड करना है, और ये जो इसका ये जो लाइन है ये इसका डायरेक्ट चाइल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट में, एंड्रॉयड ऐप src मेन एंड्रॉयड manifest.xml, ठीक है। तो ये जो है तो मैनिफेस्ट का डायरेक्ट चाइल्ड होना चाहिए, तो ठीक है। तो हम जस्ट इसको यहाँ पे 3rd लाइन में ऐड कर देंगे, Ctrl+V, ठीक है, Ctrl+S, ओके। तो हमने परमिशन के लिए जो है XML में ऐड कर दिया है, ठीक है। और मैंने बता दिया था कि ये जो पहला परमिशन है ये तब आपको यूज़ करना है जब आप चाहते हो कि जो आपकी एक्यूरेसी हाई रहे, और ये जो 3rd परमिशन है ये आपको तब लेना होता है जब आप चाहते हो कि आपका ऐप जो है वो बैकग्राउंड में भी करंट लोकेशन लेता रहे, तो उसके लिए आपको इस परमिशन का यूज़ करना होगा, ठीक है। ओके, तो अब हमने परमिशन वगैरह तो कर लिया, अब हम इसको यूज़ करके देखते हैं। तो हमें करंट लोकेशन चाहिए तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे, ओके। तो सिंपल इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक मेथड बना लेता हूँ, void get location, ओके, Ctrl+V। तो यहाँ पर एरर आ रहा है तो हमें ये इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट लाइब्रेरी, ओके। और ये अवेट का प्रॉब्लम है, तो अवेट एंड सिंक के बारे में आपको अगर नहीं पता तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं सिंक को ऐड कर देता हूँ। तो इस कोड से जो हमें करंट लोकेशन का जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें चेंजेस करना है क्योंकि हमने लो के लिए परमिशन दिया, तो यहाँ पे हम लो ही यूज़ करेंगे। तो अब हम सिंपल क्या करते हैं कि अभी हम कंसोल पे ही लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो प्रिंट सिंपल पोजीशन ही प्रिंट कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है कि ऑन प्रेस्ड में हमें गेट लोकेशन में कॉल कर लेना, ओके। तो यहाँ पे हमने 2 पैकेज ऐड किया है, ठीक है। तो अगर आपका प्रोजेक्ट पहले से रन कर रहा है तो आप इसको स्टॉप कर दो, ठीक है, और इसको रीरन कर लो, ओके। ओके, तो ऐप हमारा इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है।
तो सिंपल हम गेट लोकेशन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमसे परमिशन मांगा जा रहा है, ठीक है। तो मैं दे तो परमिशन, इसको मैं अलाउ कर देता हूँ। तो अब देखते हैं, तो यहाँ पे कोई लोकेशन नहीं मिल रहा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिबग करने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। तो गेट लोकेशन के अंदर मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट इनसाइड गेट लोकेशन। ओके, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा कोड यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। तो फिर से मैं देखता हूँ, Ctrl+S, गेट लोकेशन, ठीक है। तो इनसाइड गेट लोकेशन तो आ चुका है, मतलब इस फंक्शन के अंदर तो आ चुका है, बट हमारा ये कोड वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमारा कोड यहाँ पे जो है सही है, बट प्रॉब्लम जो है वो एमुलेटर से है। तो हम इसको सही करते हैं। तो सबसे पहले ये जो 3 डॉट्स दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करो। ओके, तो सबसे पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आप क्या करो कि कोई भी लोकेशन सर्च करो, जैसे कि मैं दिल्ली लेता हूँ। ओके, दिल्ली इंडिया, ठीक है। तो इसको मैं सेट लोकेशन कर देता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे सेट लोकेशन कर दिया। ओके, तो अब हम देखते हैं क्या लोकेशन आ रहा है, ठीक है। तो अभी भी नहीं आ रहा। तो अब क्या करना है कि आप इसको मिनिमाइज करो ऐप को, और इसमें और इस एमुलेटर में आप मैप्स ओपन करो। ओके, गूगल मैप, स्किप, बस सिंपल आप ओपन कर लो और यहाँ पे आप दिल्ली सर्च करो। ओके, तो अब ये वर्क कर रहा है। देखो आपका करंट लोकेशन जो है मैप में भी वो दिल्ली दिखाने लगा, ठीक है। तो आप इसको सिंपल मिनिमाइज़ करो और वापस से अपना ऐप ओपन कर लो। ओके, एंड अब क्लिक, तो अब हम क्लिक करते हैं गेट लोकेशन पे। ओके, तो देखो जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो आपको मिलने लगा। ओके, ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों आपको मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको स्टार्टिंग में नहीं मिल रहा हो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो आप भी इसको यूज़ करके देख सकते हैं। तो इस सॉल्यूशन से जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो हमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मिल चुका है। तो अब हमें जियो कोडिंग का यूज़ करके इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को जो है एक एड्रेस में कन्वर्ट करना। ओके, तो देखते हैं कैसे करना है। इसके रीडिंग में देखते हैं कि हम उसको कैसे करेंगे। इंस्टॉलेशन हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो ये जो पहला कोड है ये जो है एड्रेस से लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लेने के लिए, ठीक है। और ये जो सेकेंड कोड है ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से एड्रेस से लेने के लिए, ठीक है। तो हम इसका यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं ये कोड कॉपी कर लेता हूँ। ओके, Ctrl+C और मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, void get address। ओके, और इसमें कोड पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो इस लाइन का मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एसिंक का यूज़ करता हूँ। ओके, तो सिंपल ये कोड क्या है, तो यहाँ पे आप लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पास करो, ठीक है। तो वो आपको एक लिस्ट ऑफ प्लेस मार्क देगा, ठीक है। और आप उस लिस्ट से जो है एक फर्स्ट एलिमेंट को उठा लो, ठीक है। और उस एलिमेंट से आप उसका लैंडमार्क एंड कंट्री वगैरह फैच कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हमें पास करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लेते हैं डबल लैटिट्यूड
डबल लॉन्गिट्यूड। ओके, तो यहाँ पे हमें चाहिए लैटिट्यूड एंड यहाँ पे हमें चाहिए लॉन्गिट्यूड। ओके, और इस फंक्शन को हम जो है गेट लोकेशन में कॉल कर लेंगे। ओके, तो गेट एड्रेस एंड और लैटिट्यूड की जगह पर जाएगा पोजीशन डॉट लैटिट्यूड, और यहाँ पे होगा पोजीशन डॉट लॉन्गिट्यूड। ओके, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग एड्रेस। ओके, और यहाँ पे एड्रेस हम सेट कर लेंगे। तो एड्रेस इक्वल प्लेस मार्क्स डॉट फर्स्ट। तो मैं इसको कट कर लेता हूँ क्योंकि इसका मुझे बार बार यूज़ करना, तो मैं इसको एक प्लेस मार्क वेरिएबल में ले लेता हूँ। ओके, ताकि हम इसको बार बार इजीली यूज कर सके। ठीक है, प्लेस मार्क न्यू प्लेस मार्क। ओके, इज इक्वल टू वी। ओके, ठीक है, तो न्यू प्लेस मार्क का यूज़ करेंगे। न्यू प्लेस मार्क डॉट, सबसे पहले हम लेंगे लोकेलिटी। ओके, प्लस न्यू लाइन प्लस न्यू प्लेस मार्क डॉट कंट्री। ओके, हम बस इतना लेते हैं। तो यहाँ पे जो एरर है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे नल चेक करके। ओके, तो ये सॉल्व हो गया। तो हमें एड्रेस मिल चुका है। ठीक है, तो अब हमें इसका यूज़ करना है, तो इसका यूज़ हमें करना है करेंट लोकेशन। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे एड्रेस डबल क्वेश्चन मार्क लोकेशन। ये क्या, आपको ये समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम किसी वेरिएबल के सामने डबल क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, ये चेक करता है कि क्या उस वेरिएबल का वैल्यू असाइंड है या फिर वो नल है। ठीक है, तो ये चेक करता है कि क्या उस वेरिएबल का वैल्यू कहीं नल तो नहीं है। अगर उस वेरिएबल का वैल्यू नल होगा तो उस केस में ये जो सेकंड वैल्यू है जो है करंट लोकेशन वो यूज होगा। ठीक है, तो इसका बेसिकली यही काम होता है कि ये चेक करता है कि ये जो एड्रेस है जो यहाँ पे है वो नल तो नहीं है, क्योंकि अगर वो नल होगा तो हमारा कोड जो है वो ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो उसको चेक करेगा, अगर वो उस कंडीशन में अगर वो नल है तो ये करंट लोकेशन जो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग दे रखा है वो उसका यूज़ करेगा। ठीक है, तो हमारा कोड रेडी है, हम यूज़ करके देखते हैं। और एक काम और करते हैं, यहाँ पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं, प्रिंट न्यू प्लेस मार्क। ओके, और इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं। तो रिस्टार्ट हो चुका है हमारा एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम गेट लोकेशन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमने जो वहाँ पे न्यू प्लेस मार्क को प्रिंट किया था वो प्रिंट हो रहा है, तो बट हमारा जो ऐप है उसमें जो करंट लोकेशन है वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसको हम फिक्स करते हैं और देखते हैं कैसे फिक्स करना है। तो सिंपल क्या करते हैं कि यहाँ पे हम सेट स्टेट को कॉल कर लेते हैं। ओके, और इसमें हम एड्रेस सेट कर देते हैं। ओके, कंट्रोल एस, और फिर से रिस्टार्ट करके देखते हैं हम इसे। तो एप्लीकेशन हमारा रिस्टार्ट हो चुका है। अब करते हैं गेट लोकेशन। तो अब ये लोकेशन शो कर रहा है, तो अब हमारा वो ऐप जो है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते हैं। सिर्फ यहाँ पे हमने स्टेट और कंट्री शो किया है, तो उसको हम थोड़ा इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे जो स्ट्रीट है उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, न्यू प्लेस मार्क डॉट स्ट्रीट। ओके,
और ऑब्वियसली हमें यहाँ पर नल चेक करना होगा और हम देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रन स्क्रीन ओपन करते हैं। इसमें हमने प्रिंट किया था न्यू प्लेस मार्क को। ठीक है, तो इसमें हम स्ट्रीट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, एंड पोस्टल कोड। ओके, तो स्ट्रीट हमने ऐड कर दिया और इसमें पोस्टल कोड ऐड कर लेते हैं और इसमें हम पोस्टल कोड ऐड कर देते हैं। ठीक है, न्यू प्लेस मार्क डॉट पोस्टल कोड और यहाँ पे हम इस न्यू लाइन को रिमूव कर देते हैं और न्यू लाइन हम यहाँ ऐड कर देते हैं पोस्टल कोड के बाद। ओके, तो एड्रेस में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करते हैं और तो हर एक वेरिएबल को जो है कॉमा एंड स्पेस से सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, कॉमा एंड स्पेस, तो यहाँ पे एंड कॉमा एंड स्पेस। ओके, यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए प्लस कॉमा एंड स्पेस। ओके, ठीक है, तो एड्रेस हमने सही कर लिया और इस टेक्स्ट को भी हम स्टाइल कर लेते हैं थोड़ा। स्टाइल कॉमा स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल कलर colors dot sun. Okay, and font size 20 और अलाइनमेंट भी हम सही कर लेते थोड़ा, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। ओके, कंट्रोल एस एंड तो ऐप हमारा रीलोड हो चुका है। इसको मैं रिस्टार्ट भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो रिस्टार्ट हो चुका है हमारा ऐप। तो गेट लोकेशन। ओके, तो अभी परफेक्ट दिख रहा है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।